हेडिंग डालिए बेटा। आप पढ़ रहे हैं जैन धर्म के सिद्धांत। आपने देखा था जैन धर्म के त्रिरत्न और जैन धर्म के पंच महाव्रत, यही तो देखा था आपने। जैन धर्म के त्रिरत्न और जैन धर्म के पंच महाव्रत। आइए इसके बाद अगला एक जैन धर्म का सिद्धांत है, कह लीजिए एक परंपरा है जैन धर्म में, उसको पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। वो परंपरा है या सिद्धांत है या प्रथा है जिसका नाम है संथारा। नाम सुना इसका? आपसे पूछेगा कि संथारा या संलेखना प्रथा क्या है, किस धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहली चीज आपको मैं जैन धर्म में पढ़ा रहा हूं, तो ये जैन धर्म से संबंधित होगी। जैन धर्म में पढ़ा रहा हूं तो ये जैन धर्म से संबंधित परंपरा है। इसमें क्या होता है? हाँ, एकदम सही। तो जैन धर्म की ये परंपरा है, जैन धर्म से संबंधित है, तो लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि प्रश्न पूछेगा ऐसा ही। तो ये एक जैन परंपरा है, आज भी चलती है, जैन परंपरा है। इसमें क्या होता है, जैन धर्म के अंतर्गत अगर कोई जैन अनुयायी है और उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ पाना था, जो कुछ अचीव करना था, सब कुछ कर लिया है ना, सारे सुख दुख सब कुछ वो देख चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में जैन धर्म का वो अनुयायी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, खाना पीना छोड़ देता है और उपवास के द्वारा अपने आप को मार लेता है। ये जो परंपरा है, ये प्रथा है, यही कहलाती है संथारा या संलेखना प्रथा। याद रहेगा? तो इसमें क्या है, इसका निचोड़ मैं बता रहा हूं। ये जो परंपरा है इसमें जैन लोग, सामान्यतः ये जैन धर्म में होता है ना, उपवास द्वारा स्वयं को मार लेना, उपवास द्वारा स्वयं को मार लेना ही कहलाता है बेटा संलेखना परंपरा या संथारा प्रथा, मार लेना। अच्छा, आपको मैं आने वाले समय में एक शासक पढ़ाऊंगा, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ये मौर्य वंश का संस्थापक था और इसने, यही एक ऐसा शासक था जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। अखिल भारतीय साम्राज्य मतलब ऑल इंडिया लेवल का जो साम्राज्य हो, जिसमें लगभग पूरा भारत शामिल था। इसने अपनी 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया था। किसने बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पूरे भारत को जीता था और एक ऑल इंडिया लेवल का साम्राज्य स्थापित किया था। ये जैन धर्म का अनुयायी था और ये भारतीय इतिहास का संभवतः पहला शासक है जिसने अपनी जान संलेखना विधि से गंवाई थी। इसके गुरु थे भद्रबाहु। ये भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया और दक्षिण भारत में, कर्नाटक में आज वो जगह पड़ता है, तब कर्नाटक था नहीं, दक्षिण भारत में एक राज्य था, प्रांत था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ में एक जगह थी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी छोड़ो, श्रवण बेलगोला। कौन सी जगह थी? श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया और खाना पीना छोड़ दिया और संलेखना विधि से खुद को मार लिया। तो आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी जान संलेखना विधि से गंवाई थी, तो कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये पॉइंट लिख लें आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने संलेखना विधि से अपनी जान गंवाई। अच्छा, किस जगह गवाई वो मैं बताऊंगा जब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाऊंगा, ही जाहिर सी बात है, तो वहां बताऊंगा कब मरा, कहां मरा, क्यों मरा। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? हाँ, नहीं बेटा, सिकंदर को नहीं, सेल्यूकस निकेटर को जीता था इसने, जो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समझ में आया? संलेखना विधि समझ में आई आपको क्या होता है? तो बस ये जैन धर्म में प्रचलित है और उपवास द्वारा खुद को मार लेना ही कहलाता है संलेखना विधि। ये व्यक्ति तब करता है जब सोच लेता है उसने जीवन में जो कुछ पाना था पा लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य को भी एक समय ऐसा लगता है जब वो भारत को पूरे जीत लेता है, उसका जो बिंदुसार था उसका बेटा, वो भी युवा हो जाता है, उसको गद्दी सौंप कर वो दक्षिण भारत चला गया और दक्षिण भारत में कर्नाटक नामक जगह पर इसने संलेखना विधि से अपनी जान गंवा दी। अच्छा, एक प्रश्न पीसीएस, हालांकि वो अच्छे बड़े एग्जाम्स में पूछा है उसने क्वेश्चन कि संलेखना विधि वर्तमान विधिक कानून जो है उसके अंतर्गत अवैध है, कानूनी है या गैर कानूनी है ना? तो नहीं, ये वैध है। ये क्या है अभी? हाँ, 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि उस समय आत्महत्या करना एक कानूनी जुर्म था। 2014 से पहले आत्महत्या एक कानूनी जुर्म था। अगर आप आत्महत्या करते हुए पकड़े जाते हैं
तो आपको सजा मिलती थी। कब बेटा? 2014 से पहले। कब से? हाँ, एक धारा थी आईपीसी भारतीय दंड संहिता में, एक धारा थी 399। इस धारा के अंतर्गत आपको ऐसे ही बता रहा हूं, भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अंतर्गत अगर आप आत्महत्या करते हुए पकड़े जाते हैं, पहले ही पकड़ लिए गए, तो आपको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? मोदी जी आए सरकार में और उन्होंने इस धारा को समाप्त कर दिया। मोदी सरकार का कहना था अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, इसका मतलब वो जीवन से निराश है ना? जीवन से निराश है तभी तो आत्महत्या कर रहा है, उसको कोई राह नहीं सूझ रहा था, तो उसको दंड मत दीजिए, उसको काउंसलिंग दीजिए। क्या दीजिए? और कोशिश कीजिए लेडी महिला काउंसलिंग दे, कोई लेडी काउंसलिंग दे तो अच्छे से उसको समझा पाएगी, है ना? महिलाओं की बात को बड़ा अच्छे से समझ पाते हैं लोग, महिलाओं की बात सुन के जीने की उम्मीद बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा उनको मेडिटेशन दीजिए, दवाएं दीजिए, दंड मत दीजिए। तो दंड देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। लेकिन 2015 में फिर राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? एक संविधान में अनुच्छेद है अनुच्छेद 25, और अनुच्छेद 25 में भारत के प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार मिला है कि वो धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। जैसे सिखों को कृपाण धारण करना, कृपाण एक हथियार है लेकिन उनके धर्म का आचरण है एक 5 का कहरा, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, यही तो है 5 चीजें उनके धर्म में रखना। तो वो कृपाण को हथियार नहीं माना जाएगा, उनके धर्म का आचरण। ऐसे ही संलेखना विधि जो है एक धर्म का आचरण है, तो फिर इसको अवैध नहीं, इसको वैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट। क्या चीज? हाँ, धर्म को, इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। किसी भी, आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को न मानने की स्वतंत्रता है, अगर मान रहे हैं तो उस धर्म के हिसाब से रहने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की, उस धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो सीन क्या, आपने जो पढ़ा है वो एक सीमित लाइन है, तो है तो अनुच्छेद बहुत बड़ा, लेकिन किताबों में सारा अनुच्छेद थोड़ी डाल सकते हैं। ये समझ में आ गया ना? बस ये एक सिद्धांत है, ये एक परंपरा कह सकते हैं, जैन धर्म में है। अब हेडिंग डालें आप लोग, हेडिंग डालें बेटा, जैन धर्म के प्रमुख साहित्य। किताबें पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के। साहित्य मतलब समझते हो, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको? लिटरेचर। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख साहित्य। अच्छा, जैन धर्म से संबंधित जितने भी किताबें हैं, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? सामूहिक रूप से जैन साहित्यों को, जैन किताबों को आगम कहा जाता है। यहाँ आगम का सेंस है भविष्य से। जैन किताबें भविष्य बताती हैं। क्या बताती हैं? जैन ग्रंथों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपके भविष्य में कैसा क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। तो ये इतनी एडवांस्ड है, ऐसा जैन धर्म में मान्यता है। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है बेटा? आगम। ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कभी कि आगम किनको कहा जाता है तो बताइएगा जैन ग्रंथों को। ठीक है, अब देखें आगे एक चीज, हमने हेडिंग डाला है प्रमुख साहित्य। सारे साहित्य पढ़ भी नहीं सकते, ना ही आवश्यकता है ना? तो प्रमुख साहित्य में पढ़ाने जा रहा हूं। प्रमुख किताबें जो अब तक पूछी गई हैं किसी न किसी परीक्षा में। तो सबसे प्रमुख साहित्य है, किताब है भगवती सूत्र। नाम सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो अभी। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित किताब है भगवती सूत्र। हाँ, इसके राइटर का नाम नहीं पता, किताबों में नहीं मिलेगा आपको। भगवती सूत्र जैन साहित्य है। आपसे पूछेगा ये किस धर्म से संबंधित है और इसमें है क्या? तो भगवती सूत्र में बहुत सारी बातें हैं। ये एक जैन साहित्य है, एक जैन किताब है, और इसके राइटर का नाम नहीं पूछेगा आपसे किसी भी परीक्षा में, न कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो भगवती अज्ञात है। तो भगवती सूत्र के जो राइटर है ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इसमें है क्या और ये किस धर्म से संबंधित है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 बातें हैं जैन साहित्य भगवती सूत्र में। पहला चीज, इसमें 24 जैन तीर्थंकरों की कथा है। किसकी कथा है? हाँ, इसके अलावा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपको 16 महाजनपद पढ़ाऊंगा, तो आपसे पूछेगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से जैन साहित्य में है, तो आप बताएंगे भगवती सूत्र में। इसमें 16 महाजनपद जो आपको बताऊंगा, 16 राज्य होंगे भारत में, है ना, उनका उल्लेख मिलता है। मगध का उल्लेख मिलता है इसमें, अवंती का उल्लेख मिलता है, कौशल का उल्लेख मिलता है। ऐसे कितने महाजनपद थे? 16। तो लिख लीजिएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसमें 24 तीर्थंकरों की कथा है और 16 महाजनपदों का उल्लेख है। याद रहेगा?
ठीक है, आगे देखें अगला ग्रंथ। अगला, ये सब जैन ग्रंथ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक ग्रंथ है जैन धर्म में कल्प सूत्र। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कल्प सूत्र, तो सबसे पहली चीज इसकी राइटर हमको पता है कि हाँ एकदम सही, इसको लिखा है एक जैन आचार्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, भद्रबाहु। किसने लिखा है ये? तो हाँ, भद्रबाहु द्वारा रचित है ये ग्रंथ है, ये भद्रबाहु ने इसको लिखा है। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, मूल रूप से क्या है, इसमें महावीर स्वामी की जीवनी है। किसकी जीवनी? महावीर स्वामी की जीवनी, जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, उनका उल्लेख है इसमें। महावीर स्वामी की जीवनी है इसमें कल्प सूत्र में। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र है ना। भगवती सूत्र में क्या है? 24 तीर्थंकरों का उल्लेख, इसमें महावीर स्वामी का मूल मुख्य रूप से, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी है, याद रहेगा। और इसके राइटर नहीं पता, इसके राइटर पता है, ठीक है। इसके अलावा अगला ग्रंथ हम देखने जा रहे हैं। हाँ, अगला ग्रंथ आपने नाम सुना होगा इसका, आचरांग सूत्र। ये इसका किसी एक राइटर ने, किसी एक लेखक ने इसको नहीं लिखा है, ये समय के साथ अलग अलग विद्वानों द्वारा संकलित किया गया, इसमें चीजें जोड़ी गई हैं, इकट्ठी की गई हैं। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम है, ये जैन धर्म का विनय पिटक है। कौन सा पिटक? आपको याद है बौद्ध धर्म में विनय पिटक था, जिसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम था कि कैसे उन्हें रहना चाहिए, क्या उनके नियम कानून है। बस आचरांग, आचरण मतलब ही होता है, ये आचरण शब्द से बना है। आचरण मतलब क्या? कैसे आपको रहना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें बस इतना आप याद रखें, इसका कोई एक राइटर नहीं है। जैन भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं इसमें, अलग अलग लोगों ने इसमें चीजें जोड़ी हैं। आचरांग सूत्र, तो कभी आपसे पूछेगा आचरांग सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो बताएंगे आप लोग ये धर्म जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें है क्या? तो जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का संकलन है, इसमें इकट्ठा किया गया है जैन भिक्षुओं के लिए नियम। ठीक है, एक पुस्तक और है, लिख लीजिए, परिशिष्ट वर्मन। नाम सुना है इसका? सुना होगा, जिसने पढ़ा होगा, क्वेश्चन लगाया होगा जिसने, उसने देखा होगा इसको। हाँ, परिशिष्ट वर्मन। तो देखें, इसके राइटर का नाम पता है हम लोगों को। पहली चीज, इसके रचयिता कौन है, कौन किन्होंने लिखा है? तो एकदम सही, हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित है ये। और इसमें है क्या? तो इसमें जैन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख है, जैन धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख। आइए, इतने ग्रंथ आप याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी वाले यही ग्रंथ है। ठीक है, टॉप से मैं धीरे धीरे नीचे गया हूं। सबसे दो प्रमुख पुस्तक जो सबसे ज्यादा पूछे, आप लोग एग्जाम में यही दोनों पूछे जाएंगे। बहुत एंटर करेगा नीचे तो यहां जाएगा, और एंटर करेगा तो यहां जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए, भगवती सूत्र, 24 तीर्थंकरों का उल्लेख, और ये इसमें 16 महाजनपदों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है अक्सर, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो कौन सा? भगवती सूत्र। ठीक है, कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा है, महावीर स्वामी की इसमें जीवनी है। आचरांग सूत्र, इसमें क्या है? जैन भिक्षुओं के लिए नियम है, कैसे उन्हें रहना चाहिए। परिशिष्ट वर्मन लिखा है हेमचंद्र सूरी ने, और इसमें है जैन धर्म के सिद्धांत। याद रहेगा बेटा, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख जैन स्थापत्य कला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैन स्थापत्य कला, मतलब जैन धर्म से संबंधित इमारतें, मंदिर, ये सब मूर्तियां, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख जैन स्थापत्य कला। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, आपको ने जैसे बौद्ध धर्म में नालंदा विश्वविद्यालय नहीं पढ़ाया, वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन टीचर जानता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पढ़ोगे आप, है ना। आपको मैं गुप्त शासक पढ़ाऊंगा, कुमारगुप्त। कौन सा? कुमारगुप्त बताऊंगा, इसने, है ना, राजगीर जिले में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। हर्षवर्धन में भी मिलेगा आपको, नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने 100 गांवों का राजस्व दान किया था। वहीं एक दूत आएगा, वेनसांग। कौन आएगा? वेनसांग अपनी पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करेगा। तो और भी बहुत सारे बौद्ध मंदिर या चीजें आएंगी, जैसे आपको गुप्त काल में मैं पढ़ाऊंगा अजंता और एलोरा की गुफाएं, वहां बहुत सारी जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म से संबंधित वैष्णव गुफाएं हैं। तो ये सब चीजें आगे जब जान रहा हूं मिलना है, कुछ चीजें जो नहीं मिलने की आशंका है उनको यही बता दे रहा हूं।
जो चीजें आगे मिलेंगी उसको वहां पढ़ा जाएगा। तक्षशिला बेटा बहुत प्राचीन है, ये हाँ मिलता ही नहीं, इसका उल्लेख ही नहीं मिलता कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। और प्राचीन है, नालंदा से पुराना है, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे वहां, और चाणक्य वहीं शिक्षक थे तक्षशिला महाविद्यालय में। ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में एक जगह है तक्षशिला, वहीं ये महाविद्यालय है। प्रमुख स्थापत्य कला क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सारे स्थापत्य कला यहाँ नहीं पढ़ोगे, कुछ चीजें बात के लिए भी छोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो कुछ प्रमुख मैं बताने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। प्रमुख स्थापत्य कला, एक तो सबसे तगड़ा है गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बेटा, हाँ एक मूर्ति है, यह स्थापत्य कला स्थापित है ना। तो देखें ये भारत है ना, और भारत में यहाँ कर्नाटक है, क्या है बे, और कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला। कौन सा जगह, हाँ जगह है बेटा श्रवणबेलगोला में, थोड़ा दूर दूर ऐसे, हालांकि एक ही शब्द है ना, ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। श्रवणबेलगोला ये एक ही शब्द है, ये जगह है, ये स्थित है बेटा जगह कहां, आज के कर्नाटक में। और यहीं इसी जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जान ली थी संलेखना विधि से। तो श्रवणबेलगोला में बाबू है ना, गोमतेश्वर बाहुबली की एक विशाल मूर्ति है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की, और जानते हैं गोमतेश्वर बाहुबली कौन है, एकदम सही, ये ऋषभ देव के बेटे हैं, ऋषभ देव के पुत्र हैं, और इनकी मूर्ति वहां बनी हुई है। तो ये स्थापत्य कला आपसे पूछेगा ऐसे, गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे, किस धर्म से संबंधित थे, और इनकी मूर्ति कहाँ है। हालांकि आपको और भी चीजें मैं बता सकता हूँ। ये गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे बेटा, ऋषभ देव के पुत्र थे, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव के पुत्र थे गोमतेश्वर बाहुबली। तो ये प्रभास नहीं थे, ये ऋषभ देव के क्या थे, पुत्र थे। अच्छा ये जान लें, हालांकि आप लिख भी सकते हो, ये जो मूर्ति का निर्माण करवाया था, तो दक्षिण भारत में एक वंश था गंग वंश। कौन सा वंश, और गंग वंश के शासक थे चामुंड राय। कौन थे, तो चामुंड राय ने इस मूर्ति का निर्माण कराया था। इतना नहीं, आप बस ये जाने, ठीक है, लिख लो, गंग वंश के शासक चामुंड राय द्वारा इसका निर्माण किया गया था, निर्मित, गंग वंश के शासक चामुंड राय द्वारा निर्मित। और ये किसकी मूर्ति है, गोमतेश्वर बाहुबली की। गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे, ऋषभ देव के पुत्र। कहाँ स्थित है ये, श्रवणबेलगोला। बस इतना आपको जानना है। ये जैन धर्म से संबंधित स्थापत्य कला है, स्थापित कला का रूप है, समझ रहे भाई। मूर्ति एक जगह स्थापित है तो स्थापत्य कला है। कौन सी कला है, स्थापत्य कला। इतना समझ में आया आप लोग को। अगला देखते हैं, अगली स्थापत्य कला। तो हाँ जैसे ये देखें, ठीक है, ये नेपाल है, ये क्या है, नेपाल, समझ गए। नेपाल कौन सा लोकेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं भारत का, नेपाल, यही ऊपर, ये नेपाल के ऊपर ये सिक्किम है, क्या है, ये भूटान है। इतना समझ में आया। यहां देखें ये वाला हिस्सा ऐसे, ये बिहार है, क्या है बेटा, और ये बिहार है, और बिहार के नीचे ही ऐसे ये झारखंड है, क्या है ये, और ये आपका उत्तर प्रदेश है, ऐसे ये सोनभद्र है, और ये है ललितपुर, और ये बिहार है, और ये है झारखंड। ये क्या है, ये है झारखंड। झारखंड में आपको याद होगा एक जिला है गिरिडीह जिला। कौन सा जिला, याद है आप लोग को, गिरिडीह जिला झारखंड में है। गिरिडीह जिला झारखंड में एक पर्वत है संवेद पर्वत। कौन सा पर्वत, और उसी पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो वहां पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। कहां बेटा, गिरिडीह जिला में संवेद पर्वत पर, याद रहेगा। हाँ तो लिख लीजिएगा, संवेद पर्वत मंदिर है यहीं, आप संवेद पर्वत मंदिर लिख लीजिएगा, यहीं संवेद पर्वत मंदिर है। और इसी संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बस इतना जाने, अभी इसको लोकेशन जाने, और ये कहाँ स्थित है और किस धर्म से। अच्छा ये किससे संबंधित है, तो लिख लीजिएगा, ये मंदिर संबंधित है पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से संबंधित ये मंदिर है। क्योंकि पार्श्वनाथ को यही तो ज्ञान मिला था, है ना, तपस्या के 82वें दिन। पार्श्वनाथ से संबंधित है संवेद पर्वत मंदिर, ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ को यहाँ ज्ञान मिला था। गिरिडीह जिला झारखंड में है। और श्रवणबेलगोला में क्या है, गोमतेश्वर बाहुबली की
मूर्ति है। ठीक है, इतना बस जाने इसके बारे में। अगला स्थापत्य कला लिखा जाए बेटा, तो देखिए गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति स्थित है श्रवण बेलगोला में। और गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र। बस इतना अभी जाने। गिरिडीह जिले में स्थित है संवेद पर्वत मंदिर और ये पार्श्वनाथ से संबंधित है, झारखंड में। कहाँ स्थित है? हाँ, कहीं कहीं बिहार लिखा मिलता है तो वो अविभाजित बिहार के संदर्भ में लिख देता है बिहार, क्योंकि 2000 से पहले झारखंड नहीं था। सन 2000 में 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना, पता है कि नहीं? हाँ। अब देखिए अगला मंदिर है, तो देखिए ये है बेटा गुजरात। ये क्या है? गुजरात। और गुजरात से लेकर यहां एक ऐसे गुजरात से पर्वत शुरू होता है, अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? गुजरात से होते हुए राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक, ये अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत है, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत में एक चोटी है, एकदम सही, एक चोटी है माउंट आबू, और ये माउंट आबू स्थित है राजस्थान में। ये माउंट आबू बेटा स्थित है राजस्थान में। आप देखें जैसे ये पूरी पर्वत श्रेणी जा रही है। और ये एक चीज बता दूं, जो अरावली पर्वत है अवशिष्ट पर्वत है, घिसा पीटा पर्वत है। अब ये हवाओं द्वारा, जल के द्वारा अपरदन होकर एक टापू के रूप में रह गया है। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है गुरुशिखर चोटी, वो 1722 मीटर ऊंची है, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर। अब कहां देखिए, एवरेस्ट में 8848 मीटर ऊंचा है ना, और कहां 1722 मीटर ऊंचा, बहुत अंतर है। छोटे ये घिसे पिटे हैं, है ना। तो ये इस तरह पहले ऐसे रहे होंगे, लेकिन अब हो गए हैं ऐसे, समझ पा रहे हो, घिस पीट के। ठीक है, तो ये इस तरह से पर्वत श्रेणी है। आप देखें इस तरह से, ऐसे, है ना, ऐसे, ये इस तरह से पर्वत श्रेणी है। और इसमें एक पर्वत है, ये पर्वत है बेटा, ये वाला जो मैंने बनाया अभी। देखिए ये सारे अलग अलग चोटियां हैं। ये पर्वत है माउंट आबू। कौन सा पर्वत है ये? माउंट आबू। और ये पूरा अरावली पर्वत है, ये आपका है माउंट आबू। और माउंट आबू के निकट आसपास क्षेत्रों में कई जिले हैं, है ना। माउंट आबू काफी बड़ा है, ये लगभग तकरीबन 2 से 3 जिलों में फैला है राजस्थान के। तो देखें, है ना, तो ये है माउंट आबू। और राजस्थान के माउंट आबू में एक स्थान है बेटा दिलवाड़ा। कौन सा स्थान है? दिलवाड़ा। एक स्थान है दिलवाड़ा नामक स्थान पर ये आगे मिलेगा आपको। स्थान पर एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर। तो सोचो ये कितने ऊंचे पर्वत हैं कि इनके चोटी पर यहां ऐसे मंदिर बनाए गए हैं, समझ पा रहे हो। यहां लोग जाते हैं, तो ये काफी, क्योंकि चौड़ाई क्षेत्रफल ज्यादा है और ये शंकु ज्यादा नहीं है, तो फिर यहाँ जनता भी निवास करती है, जनसंख्या भी पर्वतों पर यहाँ निवास करती, खेती बाड़ी होती है ना इन चोटियों पर। तो ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो आपसे पूछेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है, तो किस राज्य में है? ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म किससे संबंधित है बता रहा हूं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये आगे आएगा, घबराइएगा नहीं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बाबू माउंट आबू पर दिलवाड़ा नामक स्थान पर स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की यहां मूर्ति है, तो ऋषभदेव से संबंधित है, ऋषभदेव से संबंधित। हालांकि अन्य तीर्थंकरों के भी यहां चिन्ह है, लेकिन मुख्य मूर्ति ऋषभदेव की ही है। ऋषभदेव से संबंधित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये स्थापत्य कला है, ये क्या है? जैन स्थापत्य कला है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर से बना है, भीम प्रथम के समय बनवाया गया था। ये सब चीजें गौड़ है, आगे मिलेंगे आपको, मध्यकालीन भारत जब पढ़ाऊंगा मैं आपको वहां मिलेगा। अभी बस इतना जाने। अरावली पर्वत ये गुजरात से लेकर, है ना, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली। गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियां, पालनपुर की पहाड़ियां इसके इधर है। पालनपुर की पहाड़ियों से लेकर यहाँ रायसीना हिल्स, दिल्ली में है रायसीना हिल्स, पहाड़ियों तक ये पूरा फैला हुआ है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत में ही एक चोटी है, एक पर्वत है माउंट
आबू, इस पर क्या स्थित है? एक जैन मंदिर। किस जगह माउंट आबू पर? तिलवाड़ा नामक स्थान पर, राजस्थान में। कहा बेटे? ठीक है। अब देखें आगे, हेडिंग डालिए प्रमुख जैन संगीतियां। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रमुख जैन सभाएं या प्रमुख जैन संगीतियां। यहां जैन संगीतियां लिखो। तो जैन धर्म में भी संगीति हुई है भाई साहब, जैन सभाएं हुई हैं। अलग अलग कारणों से जैन विद्वान इकट्ठा हुए 2 बार। कितनी बार? 2 बार जैन सभा हुई है, जैन विद्वानों की सभा, संगीतियां या जैन सभाएं। ठीक है, आइए देखते हैं जैन संगीतियां या जैन सभाएं। ठीक है, तो इतिहास में 2 बार जैन सभाएं आयोजित हुई हैं, 2 जैन संगीतियां हुई हैं। और बौद्ध संगीतियां कितनी बार हुई हैं बेटा? 4 बार। 2 जैन संगीतियां हुई हैं। तो देखें, हम देखने जा रहे हैं प्रथम जैन संगीति, है ना। चूंकि 2 ही है तो ज्यादा कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। कि लिखना चाहते हो कॉलम तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्रम लिख लो, प्रथम और द्वितीय क्रम हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद काल लिखेंगे, कब हुआ था वो जैन संगीति। ठीक है, यही तो पढ़ते थे हम लोग, काल। उसके बाद शासक कौन था या स्थान? स्थान कोई नहीं, शासक पहले लिख लेना, क्या दिक्कत है? अरे एकदम आप इंफॉर्मेशन तो वही मिल रही है ना आपको। ठीक है, शासक, उसके बाद किस जगह ये जैन सभा आयोजित हुई थी, स्थान, और उसके बाद हम देखेंगे अध्यक्ष कौन थे इस जैन सभा के, क्योंकि कोई भी सभा बिना अध्यक्ष के बंदरों की सभा बन जाती है। हाँ, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, हर कोई अपना लेके चलता है। तो एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सभा को नतीजे पर ले जाए, है ना। किसी जैसे लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, लोकसभा में मतदान करवाते हैं और एक नतीजा निकलवाते हैं। तो बस अध्यक्ष का काम ही होता है, एक सभा की अध्यक्षता जो करता है, कि वो जो सभा का उद्देश्य है उसको ख्याल में रख के सभा का संचालन करता है। तो क्रम हम पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रथम जैन संगीति। कौन सी जैन संगीति? पहली बार जैन विद्वान कब इकट्ठा हुए थे, कहां इकट्ठा हुए थे, क्यों इकट्ठा हुए थे, उस समय शासक कौन था, ये सब हम देखेंगे। तो प्रथम जैन संगीति बेटा हुई थी, एकदम सही, 300 ईसा पूर्व। तकरीबन ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले? 300 ईसा पूर्व, 300 साल पहले। और इस समय 300 ईसा पूर्व में पूरे भारत का शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन शासन कर रहा है भारत पर? हालांकि ये शासन का अंतिम वर्ष है इसका, है ना। इसके बाद 1-2 साल 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। 200 उल्टा चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। और ये बौद्ध सभा आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य, समझ रहे? ठीक है, और अध्यक्षता इसमें किया था स्थूलभद्र ने। एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था स्थूलभद्र। अब कारण समझिए क्यों हुआ था, इस कारण को बस समझ लीजिए, लिखिएगा नहीं। तो प्रथम जैन संगीति हुई थी लगभग 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय भारत का शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्षता किया था एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था स्थूलभद्र। कब हुई, कहां हुई, किसके अध्यक्षता में हुई, कौन शासक था, ये देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं क्यों हुई, कारण क्या था। हालांकि कारण आपसे इस तरह नहीं पूछेगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो कारण देखें कारण इसका था, ये लगभग 300 ईसा पूर्व, इस समय जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट है ना, भारत का सम्राट है या मगध का सम्राट है, और राजधानी इसकी है पाटलिपुत्र में। कहां है? पाटलिपुत्र। आपको मैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के 2 अभिलेख बताऊंगा। एक है साहगौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ये गोरखपुर में स्थित है। और इस अभिलेख से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? उत्तर भारत, मुख्यतः मगध का सेंस वहीं से था, उत्तर भारत में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। और उस अभिलेख में, साहगौरा अभिलेख में पढ़ाऊंगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अभिलेख है। उस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश दिया था अपने अधिकारियों को कि अन्न भंडारों के द्वार खोल दिए जाए, जनता के पास अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे
ध्यान से देखें, बहुत सारे जैन धर्म के उत्तर भारत में पड़ा था। कहां पड़ा था बेटा? तो बहुत सारे जैन धर्म के मतावलंबी, जैन धर्म के फॉलोवर्स जो इस सूखे से और इस मतलब कुछ खाने पीने के लिए था ही नहीं, तो इस अकाल से बचने के लिए स्थूलभद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, भद्रबाहु के साथ बहुत सारे जैन धर्म के लोग दक्षिण भारत भाग आए। कहां भाग आए? चंद्रगुप्त मौर्य भी आया और बहुत सारे लोग भी आए, समझ रहे? और ये दक्षिण भारत में अकाल से बचने के लिए भाग आए और बहुत सारे लोग, है ना, उत्तर भारत में ही रुके रहे स्थूलभद्र के नेतृत्व में। जो लोग उत्तर भारत में ही रहकर अकाल का सामना करते रहे, जैन धर्म के लोग, उनके नेता थे स्थूलभद्र। इन्होंने कहा जाने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ लोग चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के साथ कहां चले आए? अकाल समाप्त हुआ, है ना, शासक बदल गया पाटलिपुत्र का, और उसके बाद ये भद्रबाहु वाली पार्टी वापस आई उत्तर भारत, वापस आई उत्तर भारत। तो स्थूलभद्र जो पहले से लोग थे वहां, है ना, उन्होंने इनको अपनाने से मना कर दिया। बोले बुरे वक्त में आप तो चले गए थे, है ना, तो आप हमारे साथ यहां नहीं रह सकते। और एक विवाद उत्पन्न हुआ, धर्म में एक विवाद उत्पन्न हुआ, और उस विवाद के समाधान के लिए, उस विवाद के एक रास्ता निकालने के लिए जैन सभा आयोजित हुई। कहां आयोजित हुई बेटा? कहां आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। जैन विद्वानों की सभा बुलाई गई, भद्रबाहु भी आए, स्थूलभद्र भी आए, और अध्यक्षता कर रहे थे स्थूलभद्र। कौन कर रहे थे? क्या इन दोनों के बीच सहमति बन पाई, दोबारा एक हो पाए? तो नहीं। जैन धर्म की जो पहली सभा थी उसमें जैन धर्म में विभाजन हो गया। क्या हो गया? जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गई। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गई, जिसको आप कहते हो श्वेतांबर और दिगंबर। तो लिख लीजिएगा इसी में, क्यों बटी आपके दिमाग में चल रहा है पीछे वाला कहानी, उसको बस दिमाग में रखिएगा। मेन चीज ये है ना, इसको याद रखेंगे। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म, प्रथम जैन संगति में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया दो संप्रदायों में। आइए देखें, प्रथम जैन संगति में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, है ना। एक संप्रदाय बना श्वेतांबर, आपने नाम सुना होगा, सुना है बेटा? श्वेतांबर, है ना। और एक संप्रदाय बना जैन धर्म में दिगंबर, है ना। मतलब लोग बट गए। जैन धर्म का बटना मतलब उनके अनुयायियों का बटना। तो अनुयायी दो विचारधाराओं में, दो संप्रदायों में बट गए। श्वेतांबर संप्रदाय जो था, इसके अगुआ थे उस समय स्थूलभद्र। कौन थे बेटा? ये ऐसे लोग थे जो अकाल के समय रुके थे, है ना, दक्षिण भारत में ही वापस गए थे, स्थूलभद्र। और ये जो थे दिगंबर, इनके नेता थे, दिगंबरों के नेता थे भद्रबाहु। तो इन दोनों के नेतृत्व में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। ये श्वेतांबर वाले जो थे, इनकी फिलॉसफी थी, ये श्वेत वस्त्र, नाम से ये स्पष्ट है, ये श्वेत वस्त्र धारण करने की फिलॉसफी इन्होंने अपनाई कि हम सफेद कपड़े पहनेंगे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर है। हालांकि अब श्वेतांबर वाले कह सकते हैं अब श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते, सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन दिगंबर आज भी वैसे ही रहते हैं जैसे भद्रबाहु ने शुरू किया था चीजों को, है ना। इसमें बदलाव आ गया है, अब बहुत कम कुछ ऐसे भिक्षु वगैरह ये लोग करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, नहीं तो अब ये लोग सामान्य वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, है ना, लोग श्वेतांबर में थे। और इनका क्या सीन था? ये कैसे वस्त्र? दिगंबर। तो ये दो शब्दों से बना है, दिक धन अंबर। दिक मतलब होता है दिशा, अंबर मतलब वस्त्र। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, तो उनको इस बेकार के वस्त्र की आवश्यकता नहीं, ये नग्न रहने वाले लोग, है ना। दिशाएं ही जिनकी क्या हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये फिलॉसफी है इनकी, दिशाएं ही हमारा वस्त्र हो। तो ऐसे ही आप लिखेंगे, है ना, जो दिशाओं को
तो इनको नग्न नग्न नहीं है, ये अपने आप को नग्न मानते ही नहीं है, ये मानते हमें हमारे पर आवरण है, दिशाओं का आवरण है। किसका आवरण है, समझ रहे हैं? तो फिलॉसफी थोड़ा समझिए, जो दिशाओं को वस्त्र के रूप में, दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र के रूप में धारण करते हो, ठीक है ये। अच्छा, इनके बारे में जान लें आप लोग। ये श्वेतांबर वाले जो थे परिवर्तनवादी लोग हैं। ये समय के साथ, है ना, जैन धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन लाने के पक्षधर है ना। ये नहीं मानते कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है ना। और ये मतलब बहुत अधिक समय के साथ चीजों में बदलाव के पक्षधर है। ये परिवर्तनवादी लोग हैं। ये कैसे लोग हैं, परिवर्तनवादी। इन्होंने समय के साथ चीजों में परिवर्तन लाया है। ये अपरिवर्तनवादी, जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, है ना। कुछ काम नहीं करते, अस्तेय सॉरी अपरिग्रह, कोई धन इनके पास नहीं होता, समझ रहे, दिगंबरों के पास। और ये शादी विवाह भी नहीं करते, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते। तो दिगंबर जीवन जीना बड़ा कठिन है, इसीलिए ये समाप्त भी हो गए हैं। जो समय के साथ बदलेगा नहीं वो समाप्त हो जाएगा। आज भी दिगंबरों की संख्या काफी कम है, समझ रहे। तो ये जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, पंच महाव्रत को फॉलो करने वाले, है ना, सत्य अहिंसा, ये सब सारी। ये खेती तक नहीं करते ये लोग, उसमें हिंसा होती है। क्या होती है, खेती में जीव जंतु मर जाते हैं, तो खेती भी नहीं करते ये लोग। फल फूल जो भी रेडीमेड मिल जाए वही खा लेंगे, ठीक है। तो ये अपरिवर्तनवादी लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे दोनों में अंतर है, जैसे मैं बता दे रहा हूं, आप सुन ले, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। इन्होंने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया, है ना। इनका मान्यता है कि स्त्रियों को भी कैवल्य मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर संप्रदाय में इसमें यह मान्यता है कि स्त्रियां, है ना, मोक्ष या कैवल्य की अधिकारी नहीं है, इसलिए दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों को प्रवेश नहीं है। समझ पा रहे, ये ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं। ये लोग मानते हैं कि जिस दिन हमको कैवल्य मिल गया, सत्य का ज्ञान हो गया, उसके बाद भी भोजन की आवश्यकता होगी हमें। ये शरीर को जो जो भौतिक चीजें चाहिए होती हैं वो सब की आवश्यकता होगी हमें। इनका मानना है कैवल्य मिलने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर में ऊर्जा अपने आप आ जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा हमें। तो बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, है ना। और ये संप्रदाय बहुत कम संख्या में है, ऐसा नहीं कि खत्म हो चुके हैं, लेकिन कम है। आज ज्यादातर जो भी जैनी पाए जाएंगे वो श्वेतांबर संप्रदाय से हैं। और जैन धर्म में विभाजन कब हुआ था, प्रथम जैन संगति में, पाटलिपुत्र में। क्यों हुआ था आपको पता है। और उस समय शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रहेगा। उसके बाद उसका बेटा बन जाता है, इसके जस्ट तुरंत बाद ही, लेकिन इस समय शासक है वही, मरा नहीं है अभी वो। समझ में आया बेटा आप लोग, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। द्वितीय जैन संगति पढ़ा जाए तो देखें, द्वितीय जैन संगति, पहला वाला कॉलम क्या था बेटा, क्या समय, ठीक, हाँ हाँ हाँ, तो लिख लीजिए बेटा, ये हुआ था 513 ईस्वी, काफी वक्त, 8-9 साल बीत चुके हैं, समझ रहे। वो ईसा पूर्व में हुआ था, ये ईस्वी में हो रहा है, समझ रहे। तो आप देखें, ईसा मसीह के जन्म के पहले कितने साल पहले प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, 300, और ईसा मसीह के जन्म के बाद तकरीबन 500, लगभग 800 साल बाद ये जैन संगति हो रही है, जैन विद्वान इकट्ठा हो रहे हैं। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो 513 ईस्वी में द्वितीय जैन संगति हुई थी। उसके बाद अगला कॉलम क्या है, शासक। तो ये शासक, इस समय जिस जगह ये जैन संगति हुई थी वहां गुजरात के शासक थे, उस समय गुजरात में हुआ था। ये कहां हुआ था, गुजरात। उस समय गुजरात के शासक थे ध्रुवसेन प्रथम। 513 ईस्वी में गुजरात के शासक होंगे ध्रुवसेन प्रथम, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्हीं के बेटे होंगे ध्रुवसेन द्वितीय, जिनसे हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह करेगा, है ना। ध्रुवसेन द्वितीय से हर्षवर्धन आएगा 606 ईस्वी में। कब आएगा, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, नहीं, हाँ 606 ईस्वी में, समझ रहे। उसके बाद वो 647 तक रहेगा। कब तक रहेगा, हाँ, वो ध्रुवसेन द्वितीय होंगे। ये ध्रुवसेन कौन है,
प्रथम, ये वल्लभी के शासक हैं, गुजरात की राजधानी थी वल्लभी। तो कहां हुआ था ये? वल्लभी। द्वितीय बौद्ध जैन संगति हुई थी बेटा वल्लभी में, और वल्लभी स्थित है गुजरात में। गुजरात में, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब अगली चीज आपसे पूछी जाएगी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यही तो, कब हुआ, कहां हुआ, किसके संरक्षण में या किसके शासनकाल में हुआ? इस समय वल्लभी का शासक कौन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय। यही हुआ था जैन संगति, द्वितीय जैन संगति, अंतिम जैन संगति। और अध्यक्षता किया था एक बौद्ध जैन विद्वान थे जिनका नाम था क्षमा श्रवण। तो क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे इस जैन संगति की, द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। याद रहेगा बेटा आप लोग को। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूल भद्र, द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष थे, प्रथम हुआ था कब बेटा? 300 ईसा पूर्व में। द्वितीय कब हुआ? 513 ईस्वी में। प्रथम कहां हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय हुआ वल्लभी में। प्रथम के दौरान पाटलिपुत्र में कौन शासन कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय के दौरान ध्रुवसेन प्रथम। यही सब तो पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अच्छा कारण जान ले तो बस। ये जो द्वितीय जैन संगति हुई थी, ये जैन धर्म को जिंदा करने का प्रयास था, है ना। जैन धर्म काफी पिछड़ गया था, तो जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और इस पर चर्चा हो रही थी कि जैन धर्म को कैसे लोकप्रिय बनाया जाए। और इसी जैन संगति में बहुत सारे जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था। जैन ग्रंथ संकलन करने का मतलब, जैन ग्रंथ जो अलग अलग जगह बिखरी हुई थी उनको इकट्ठा किया गया और उनको दोबारा जो अलग अलग स्थिति में थी लिपिबद्ध भी किया गया, इकट्ठा सहेजा गया। तो इसमें बाबू जैन ग्रंथों का क्या हुआ था बेटा? संकलन। और इसमें जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, समझ रहे? तो लिख लीजिएगा, इसमें जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। इसमें जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था, इकट्ठा किए गए थे जैन ग्रंथ। तो यही 2 जैन संगतियां हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम जैन संगति, द्वितीय जैन संगति। आगे बढ़ा जाए। लिख लिया आप लोगों ने? हेडिंग डाले आप लोग। अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं, है ना। कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। आपको 24 याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। आपको कुछ प्रमुख याद रखने, शुरू के याद रखने हैं और लास्ट के याद रखने और बीच के 1-2 याद रखने हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पढ़ा जाए। इसलिए प्रमुख लिखवा रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख जैन तीर्थंकर, कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं बेटा? एकदम से, प्रमुख जैन तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह आइए देखते हैं बेटा। तो शुरुआत के 3 जानने हैं, लास्ट के 3 जानने हैं और बीच के कुछ जानने हैं। ठीक है, तो आप जान रहे हो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। पता है ना बेटा? ऋषभदेव। और इनका प्रतीक चिन्ह बताइए आप लोग। एकदम सही, वृषभ। और वृषभ को हिंदी में क्या कहा? संस्कृत में है या बैल या सांड, प्रतीक चिन्ह है ना, इस ऋषभदेव का, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का। ये प्रथम तीर्थंकर है। द्वितीय जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे बेटा अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनका प्रतीक, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो है हाथी। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल। समझ रहे? ये पहले है, ये दूसरे। अब तृतीय जैन तीर्थंकर, थे संभवनाथ। ये तीसरे जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है बेटा घोड़ा। तीसरे जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। तो शुरुआत के 3 आपको याद रखना है। याद रहेगा ये 3? यही तो पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन जाके देखना, है ना। ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपके, है ना। पहले तीसरे पूछे जाएंगे, लास्ट के तीसरे, बीच में 1-2 जो विवादित हैं उनके बारे में पूछा जाता है। समझ रहे? बस, और कुछ नहीं पूछा जाएगा।
तो 2400 याद करोगे, याद ही करते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है। तो 2400 लिखवाने को बोल के सारा लिखवा सकते हैं, है ना। महत्वपूर्ण ये है कि अगर 2400 लिखवाएंगे ऐसे हर चीज में पूरा क्रम छपवा देंगे किताब वाली चीज। आप आते हो दो उद्देश्य से जीएस पढ़ने, और मैं भी जाता था इसी उद्देश्य से कि एक तो हमको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिले, है ना। एग्जाम, क्योंकि किताबों में सब लिखा है, इससे बहुत ज्यादा लिखा है किताबों में। आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहिए, इतना सारा लिखा है, आप नहीं जानते क्या महत्वपूर्ण है, आपके पास समय नहीं है। तो टीचर यही तो करता है, अपने अनुभवों से चीजों को शॉर्ट करता है, आपके लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको आपको देता है आसान भाषा में। कैसे देता है? चीजों को आसान भाषा में तोड़ता है ना, अपने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उसको फिर आपको प्रोवाइड करता है। तो तृतीय तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। अब देखें एक और थे, आप इनको याद रखना है। 19वें, समझ पा रहे हो कि नहीं? चौथे नहीं थे, ये कौन थे? 19वें जैन तीर्थंकर थे बेटा, मल्लीनाथ थे। कौन थे? ठीक है, चलिए बताइए क्या इनके बारे में विशेष था, क्यों पढ़ा रहा हूं मल्लीनाथ को मैं? ये पीसीएस 2018 में पूछा हुआ है, एक दो प्रश्न बने हैं, यूपीएससी में भी बने हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। तो 19वें जैन तीर्थंकर थे कौन बेटा? मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था कलश। क्या था? कलश। और इनके बारे में एक विवाद है, एक विवाद है जैन धर्म के ही दो संप्रदायों के बीच, है ना। इनके बारे में विवाद है जैन धर्म के ही संप्रदायों के बीच। किसके बारे? कलश के बारे में नहीं, मल्लीनाथ के बारे में विवाद है। किसके बारे में? मल्लीनाथ, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर जो है, इनके बारे में विवाद ये है कि इनको श्वेतांबर वाले स्त्री मानते हैं। क्या मानते हैं? और दिगंबर वाले इनको पुरुष मानते हैं, क्योंकि दिगंबर वालों का कहना है महिलाओं को कैवल्य मिल ही नहीं सकता। दिगंबर वाले इसीलिए तो इनको पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? उनका मानना है महिलाओं को, इनको कैवल्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है ना। ये लोग तीर्थंकर है, इनको सत्य का ज्ञान हो चुका है ना। तो विवाद ये है कि श्वेतांबर वाले स्त्री मानता है इनको, श्वेतांबर संप्रदाय मल्लीनाथ को स्त्री मानता है, और दिगंबर संप्रदाय इनको पुरुष मानते हैं। दिगंबर संप्रदाय इनको पुरुष मानते हैं, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय में पुरुषों को प्रवेश, महिलाओं को प्रवेश है ही नहीं, पुरुष मानता है। याद रहेगा बेटा? तो ठीक है, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। और इनके बारे में विवाद ये है कि श्वेतांबर, असहमति है श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, श्वेतांबर वाले इनको स्त्री मानते हैं, श्वेतांबर वाले इनको स्त्री मानते हैं, और दिगंबर वाले इनको पुरुष मानते हैं। आगे बढ़ा जाए, लिखिए 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर बताएगा कोई मुझे कौन थे? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, इनके बारे में कहा जाता है कि अरिष्ट नेमी जो थे ये भगवान कृष्ण के रिलेटिव थे, संबंधी थे अरिष्ट नेमी। ठीक है, तो अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। तो अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर, और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। अब आते हैं 23वें तीर्थंकर। तो ठीक है, 23वें बताइए कौन थे बेटा? आप जानते हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है, और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प फड़ या सर्प, एक ही बात है ना। तो सर्प फड़ या सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये 24वें या अंतिम तीर्थंकर है, और इनका प्रतीक चिन्ह है बेटा सिंह या शेर। ठीक है, तो ये आप याद रख लें, यही याद कर ले, रट ले, साथ ही तो याद करना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, प्रतीक चिन्ह है बैल या सांड।
द्वितीय है अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह है हाथी। तृतीय है संभवनाथ, प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। 19वें है मल्लीनाथ, प्रतीक चिन्ह है कलश। 22वें है अरिष्टनेमी, प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें है पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें है महावीर स्वामी, प्रतीक चिन्ह है। क्या बात है, पन्ना पलट दीजिए, फ्रेश पेज पे आइए। ठीक है, ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, बहुत बड़ा हेडिंग है ना, एक बहुत तगड़ा हेडिंग डालिएगा, महाजनपद काल एवं मगध राज्य का उत्कर्ष। तो देखिए, दो चैप्टर हम मिक्स कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। महाजनपद काल में आपको 16 महाजनपद पढ़ने हैं। कितने? ये 16 छोटे छोटे राज्य पैदा हुए, है ना। महाजनपद काल कौन सा टाइम है मैं बताऊंगा। एक समय होगा 100 साल का टाइम, इस 100 साल में 16 राज्य पैदा हुए, है ना। 16 पहले क्या थे, छोटे छोटे कबीले थे, वो कबीले धीरे धीरे बड़ा हुए और जन, पहले वो कबीले जन कहलाते थे, जन बड़ा हुआ जनपद बना, और जनपद बड़ा होकर महाजनपद बना। क्या बना? और ये महाजनपद 16 महाजनपद जो थे 16 राज्य थे। पहली बार ऐसी राज्यों का उल्लेख मिलता है महाजनपद काल में। कौन से काल में? इससे पहले तो कबीले हुआ करते थे छोटे छोटे, तो राज्यों का जो कह सकते हैं स्थापना हुई वो महाजनपद काल में हुई। कब ये काल था मैं बताऊंगा। तो 16 महाजनपद होंगे, जिसमें एक महाजनपद या एक राज्य होगा मगध। कौन सा राज्य? और ये मगध एक टाइम ऐसा आएगा, इन सभी 16 महाजनपदों को हराकर सब पे कब्जा कर लेगा। तो एक काम करते हैं, मगध को पकड़ते हैं। किसको बे? मगध को, और बारी बारी सभी महाजनपदों को इससे हरवाते हैं। तो इससे आपको एक एक महाजनपद से परिचय भी मिल जाएगा और मगध का उत्कर्ष भी पढ़ लेंगे, मगध कैसे चरम पर पहुंचता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो देखिए, आपको क्वेश्चंस लगने चाहिए, जाहिर सी बात है ना। टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है सबका। तो मैं 2 चैप्टर मिक्स कर रहा हूं, मगध राज्य का उत्कर्ष और महाजनपद काल एक साथ ही होता है दोनों, तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाए, अलग अलग चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है, दोनों एक ही टाइम पीरियड में होते हैं। तो हेडिंग डालिए। चेक कर रहे हो तुम लोग? नहीं ना? भरोसा है ना? पैसा दिए हो तो भरोसा रखो, पैसा दिए हो ना मुझे, आवाज। हेडिंग डालिए बेटा, महाजनपद काल, ताकि कल समझ में रहे तुम लोग, कहीं जैन धर्म में ही ना पकड़वा दो मुझे, उसी में और पढ़ाने लगो। हमने शुरू कर दिया है, क्या शुरू कर दिया है? महाजनपद काल। महाजनपद काल व मगध राज्य का उत्कर्ष। आइए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझा रहेगा तो कल इसको लिखवाने में आसानी रहेगी, है ना। तो देखें, ये बाबू टाइम है 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का। इस दौरान भारत में धार्मिक आंदोलन चल रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा टाइम है? आपको मैंने बताया था, इसी समय नए नए धर्मों का उदय हो रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम है धार्मिक आंदोलन। जिस समय धार्मिक आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपदों का? 16 अलग अलग राज्यों का उदय हुआ। इससे पहले ऐसे 16 महाजनपद थे नहीं। इससे पहले किसी भी ग्रंथ में, वेदों में महाजनपदों का उल्लेख नहीं मिलता। समझ पा रहे? ये इसी टाइम में मिलता है, 600 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, 500 ईसा पूर्व के बीच में। 6ठी शताब्दी में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हीं में कोसल राज्य, है ना। कौन सा राज्य? तो ये इससे पहले राज्य, राजा रानी की कहानी नहीं थी। कबीले के जनक से गोपा होते थे। क्या होते थे? कबीला छोटा छोटा। राज्य बनना शुरू हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, राज्यों की स्थापना हुई और ये राज्य फिर धीरे धीरे ताकतवर हुए, बड़े होते गए। समझ पा रहे? राज्य से साम्राज्य बना। क्या बना? समझा पा रहा हूं मैं? तो ये महाजनपद आगे साम्राज्य बनेंगे, ठीक है। तो ये इससे पहले कबीले थे। ये जो आज राज्य की अवधारणा है ये पैदा हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। एक राज्य है, उस पर एक राजा है, शासन कर रहा है, जिसके पास अपनी सेना है, या समझ रहे, एक राजा का शासन। मैं समझा। कबीले से हम कहां आ रहे हैं बेटा? राजा पर, राज्य पर आ रहे हैं। तो ये महाजनपद असल में 16 राज्य थे। उस समय भारत कितने राज्यों में बटा हुआ था? 16 राज्यों की स्थापना हुई। अलग अलग राज्य थे, है ना। जैसे यहां, अबे कोसल के बगल में यहां छोटा सा बनाइएगा, वत्स राज्य था उत्तर भारत में लगभग। यहां बाबू मगध था, ऊपर लिच्छवी था,
इसके ऊपर वज्जी था, इसके नीचे अंग था, मत्स्य था, समझ रहे हैं, और इधर गंधार था और कंबोज था, हाटक था। ऐसे कितने महाजनपद थे वे? 16। तो 16 राज्य पैदा हुए। इसी में एक राज्य पैदा हुआ छोटा सा बिहार में। कहा बेटा? बिहार में एक राज्य पैदा हुआ, एक राज्य पैदा हुआ मगध। कौन सा राज्य? समझ पा रहे हो? मगध राज्य में 3 जिले, आज के 3 जिले थे, है ना? एक गया था, एक राजगीर था और एक पटना था। कौन सा? आज के 3 जिले मिलाकर एक राजा ने एक राज्य स्थापित किया, है ना? वो कौन सा राजा था? अलग अलग ग्रंथ अलग अलग चीज बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पुराण और महाभारत के हिसाब से मगध की स्थापना की थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। ये पुराणों के हिसाब से है, महाभारत के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य स्थापित किया था। मतलब समझिए, इसके पूर्वज रहे होंगे छोटे छोटे कबीले, इसने बाबू बहुत सारे कबीलों को इकट्ठा किया और एक राज्य स्थापित किया जिसका उल्लेख, है ना, आपको कुछ ग्रंथों में मिलेगा कि ये महाजनपद थे। ये क्या थे? उन 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? तो ऐसे बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में जो 16 राज्यों का पहली बार उल्लेख मिला, इससे पहले राज्यों का उल्लेख था ही नहीं। यहां से जब पहली बार 16 राज्यों का उल्लेख हुआ तो उन 16 राज्यों में एक मगध था और पुराणों के अनुसार मगध की स्थापना की थी, ये राज्य बनाया था जिसने जीत करके क्षेत्र, उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ का बेटा हुआ जरासंध। कौन हुआ? और जरासंध ने मगध जो था इसका बहुत विस्तार किया। इसने ये उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? मथुरा। यहां आप देखोगे राजस्थान के पास मथुरा है, ये पटना है, मगध था, ये पूरा उत्तर प्रदेश जीता और यहां मथुरा है, सॉरी ये पटना है, यहां से ये मथुरा है, समझ रहे? यहां तक अपना मगध का विस्तार किया, ऐसा महाभारत कहता है। और जरासंध ने कंस को हराया था, मथुरा के शासक कंस को हराया था, लेकिन ये बहुत अत्याचार कर रहा था, तो भगवान कृष्ण के कहने पर भीम ने इसकी हत्या कर दी और बृहद्रथ वंश समाप्त हो गया। लेकिन ये इसकी मान्यता नहीं है कि ये सत्य होगा, इसको इतिहास में सही नहीं मानते। इतिहास में सही माना जाता है जो बौद्ध और जैन ग्रंथ कहते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों के हिसाब से जो उसमें लिखा है कि मगध की स्थापना एक क्षत्रिय था जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार ने किया था। एक काफी ताकतवर क्षत्रिय था और ये हर्यक वंश का क्षत्रिय था। क्षत्रियों का वंश होता है, क्या होता है? मतलब इसके वंशजों में कोई होगा हर्यक नाम का व्यक्ति, तो उसके नाम से ये वंश शुरू करता है, हर्यक वंश। कौन सा वंश? तो इसके पहले कोई रहा होगा, जैसे रघुवंश। कौन सा वंश? तो रघुवंश में रघु राजा थे, ठीक है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग राजा था, ठीक है। उसी तरह तो हर्यक वंश का क्षत्रिय था जिसने मगध की स्थापना इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर की। अब इसी को हम पढ़ेंगे, बिंबिसार का यही जो बौद्ध और जैन ग्रंथ बताते हैं, इन्हीं को सही मानकर हम पढ़ेंगे कैसे बिंबिसार मगध की रक्षा करता है। एक ऐसे समय में ये मगध की स्थापना हुई जब बहुत सारे राज्य थे और सब लगातार विस्तार कर रहे थे। तो बिंबिसार ने 3 नीतियां अपनाई। एक विवाह की नीति। कौन सी नीति? इसने पड़ोसी राज्यों से विवाह करना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू किया। जैसे कौशल यही था, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कौशल, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। यहाँ की राजकुमारी थी महाकोसला, इनसे विवाह किया। तो कौशल अब तो आक्रमण नहीं करेगा इसके ऊपर, ऊपर से सुरक्षित, इधर बाएं से सुरक्षित। ऊपर लिच्छवी का शासक था चेटक और चेटक की बहन थी चेलना। चेलना से बिंबिसार ने विवाह किया, ऊपर से सुरक्षित हो गया। हालांकि एक विवाह बड़ा दूर किया था इसने, मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। तो अच्छा था, क्षत्रिय लोग विवाह करते थे बहुत ज्यादा, समझ रहे? तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध को सुरक्षित बनाता है। और जो कमजोर राज्य थे जैसे अंग महाजनपद, कौन सा? अंग देश, उसको कब्जा कर लिया इसने, मगध का विस्तार भी किया। और जो बहुत ताकतवर राज्य थे जहां से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता, जैसे अवंती। कौन सा राज्य? अवंती बहुत तगड़ा था। अवंती की राजधानी थी, 2 राजधानियां थी, माहिष्मती और उज्जैनी, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में था। कहां था? तो यहां से मित्रता कर लिया बिंबिसार ने। यहां से क्या कर लिया? यहां का शासक था चंड प्रद्योत, उसको हो गया पीलिया। क्या हो गया? बस मौका देखा इसने, अपने राजवैद जीवक को उज्जैन भेज दिया और जीवक ने उसका पीलिया ठीक कर दिया। दोनों में हो गई मित्रता, समझ रहे? तो अवंती से भी इस खतरा टल गया। तो मगध
इतना अधिक विस्तार करेगा, चरम पर पहुंचेगा, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले इसका शुरुआत बहुत अच्छा हुआ। इसके जो शुरुआती शासक मिले, ऐसा अवंती या कौशल के साथ नहीं हुआ। इसमें एक दो शासक तगड़े हुए, लेकिन इसमें लगातार मगध को योग्य शासक मिलेंगे। अजात शत्रु मिलेगा, कौन मिलेगा, है ना, शिशुराग मिलेगा, महापद्मनंद मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बहुत तगड़े तगड़े शासक मिलते जाएंगे इसको। तो योग्य शासक मिलेंगे, इसीलिए मगध इतना बड़ा बनेगा।